Hello students, today we will do exercise 1 and 2 from chapter 1 from the book How to Translate into English. So without further ado, let's get started. आज हम लोग ये एक्सरसाइज 1 एंड 2 करेंगे चैप्टर 1 से। ये बुक है हाउ टू ट्रांसलेट इनटू इंग्लिश। इस बुक से करेंगे, बहुत अच्छी बुक है। ये स्पोकन के लिए या कम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही यूजफुल है। तो देखिए इसमें एक्सरसाइज हम लोग 1 करेंगे। कैसे करेंगे? जैसे कर्ता के रूप यहाँ पर दिया हुआ है, तो कोई भी इंग्लिश का सेंटेंस जो होता है उसका सबसे पहला जो पार्ट होता है वो कर्ता होता है, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट तो सब्जेक्ट किस किस फॉर्म्स में होता है यहाँ पर इसी के बारे में इसमें पढ़ना है। जैसे यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट को कैसे पहचाना जाए, उसके अलग अलग जो रूप होते हैं। जैसे इन वाक्यों को देखिए, शिक्षक ने अंग्रेजी पढ़ाई, छात्रों ने पुस्तक पढ़ी। तो यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो शिक्षक है। शिक्षक है इसमें। इसमें छात्र हो गया, उसने हो गया, दोनों हो गया। इस तरह से सब्जेक्ट को हम लोग जब तक सब्जेक्ट नहीं पहचानेंगे तब तक ट्रांसलेशन मुश्किल है। उसका फॉर्मेट रहता है जैसे संज्ञा या सर्वनाम में, है ना। तो इसका अनुवाद देगा द टीचर टॉट इंग्लिश, स्टूडेंट स्टडीड इंग्लिश। जैसे उसने राम को कलम दी, तो ही शी गेव राम ए पेन। दोनों ने भोजन बनाया, बोथ कुक्ड फूड। राम यस। सीता के 2 पुत्र हैं। अब यहाँ पर देखिए, उसके 3 गायें हैं, मेरे 5 बहनें हैं। तो यहाँ पर भी के रे संज्ञा के बाद आने वाले संज्ञा, ये सब जो है वो सब्जेक्ट हो जाएगा। सब्जेक्ट हो। तो इसका इसका ट्रांसलेशन बनेगा, राम हैज ए डॉटर, सीता हैज ए ट्यूटर ट्यूशन। उसके 3 गाय हैं, तो ही शी हैज 3 काउ। इससे इसका ट्रांसलेशन बनेगा। जैसे राम के पास 3 गाय हैं, तो इसका भी वैसे ही हैज लगेगा, हैव लगेगा। एक्सरसाइज है ये 1 एक्सरसाइज। देखिए कैसे बनाएंगे एक्सरसाइज 1। पिक आउट द सब्जेक्ट एंड ट्रांसलेट देम इनटू इंग्लिश। तो इसमें जैसे फर्स्ट है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या हो गया? सब्जेक्ट है शिक्षक। तो शिक्षक ने प्रश्न किया, शिक्षक ने। तो इसमें क्या होगा? द टीचर, द टीचर आस्क्ड a question. The teacher asked a question. Number 2, उसने रोटी दाल खाई। तो यहाँ पर होगा ही खाई। तो ये सिंपल पास्ट में है, तो एट उसने उसने रोटी दाल खाई। ही एट ब्रेड bread and pulse. उसने रोटी दूध खाई। थर्ड, हम लोगों ने गीत गाया। वी sang, हम लोगों
वी sang a song. 4. उसने 2 कलमें खरीदी. उन्होंने 2 कलमें खरीदी. तो he bought 2 pens. 5. छात्रों ने उत्तर दिया. The students answered. The students answered. 6. सब लोगों ने पुस्तक पसंद की. All people liked the book. 7. मोहन की 2 बहनें हैं. मोहन has 2 sisters. 8. शीला के 3 कलम में हैं. शीला has 2 3 कलमें हैं. has 3 pens. 9. उसके 5 भाई हैं. He has 5 brothers. 10. मेरे एक रेडियो है. I have a radio. 11. उनके एक घर है. He has a home. He had a home. 12. हम लोगों के एक गेंद है. We have a ball. Completed. अब इन वाक्यों के पीछे राम को घर जाना है. छात्रों की कहानियां लिखनी है. तो इस तरह के जो सेंटेंस होता है, मुझसे बैठा नहीं जाता, मोहन से चला नहीं जाता, तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? देखिए, राम हैज टू गो, स्टूडेंट्स हैव टू राइट, जो पत्र लिखने, आई हैव टू राइट लेटर्स, मोहन से चला नहीं जाता, मोहन इज नॉट एबल टू वॉक, मुझसे बैठा नहीं जा रहा, आई एम नॉट एबल टू सिट. इस तरह से बनाना है एक्सरसाइज. जैसे फर्स्ट है, नंबर 1 कैसे बनेगा? लड़कियों को उपन्यास पढ़ना है.
The girls have to read novels. The girls have to, लड़कियों को उपन्यास पढ़ना है, novels. नंबर 2, लड़कियों को कविताएं लिखनी हैं. The girls have to write poems. Third, पुलिस को चोर पकड़ना है. The police has to catch thieves. The thief. शिक्षकों को अंग्रेजी पढ़ानी है. The teachers have to taught English. 4, the girls have to read novel, लड़कियों को write poems. Third, उनको चोर पकड़ना है. 4 यहाँ पर होगा तो teachers have to teach, taught नहीं होगा. The teachers have to, ये 4 नंबर है. The teachers have to teach English. 5 नंबर, उनको ट्रेन पकड़नी है. He has to catch the train. उसको मैच खेलना है. He has to play the match. 7, पत्नी को चाय बनानी है. The wife has to make tea. मुझको कार्य समाप्त करना है. मुझको I
to finish the work. हम लोगों को अनुवाद सीखना है। We have to learn translation. हमको अंग्रेजी सीखनी है। He has to learn English. से बैठा नहीं जाता। I am not able to sit. 12. उस बुढ़िया से खड़ा हुआ नहीं जाता। That old woman is not able to stand. उससे खाया नहीं जाता। He is not able to eat. उससे दौड़ा नहीं जाता। He is not able to run. 15. बच्चों को पतंग उड़ाना है। The children have to fly kites. बच्चों को पतंग उड़ाना है। उस लड़की को नाचना है। 16. That girl has to dance. Completed this exercise. I hope you must have understood these exercises. Today up to here. We will meet in the next session with the next exercise. Till then, take care. Thank you.